आज ही हमने सुबह एक वीडियो देखी कि ट्रांसफार्मर को पानी दिया जा रहा है, जबकि वो एक खुद सभी जगह पे बिजली देता है, उसको पानी से ठंडा किया जा रहा है। कारण क्या है? टेम्परेचर ही तो है। लेकिन अभी ऐसी कोई चीज़ बची नहीं जिसको ठंडा। रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी नहीं है कि हम सिर्फ एक पौधा लगा के हम अपनी जिम्मेवारी खत्म कर दे। अगर हमने अपने हाथ से 4 पौधे भी लगाए हैं तो कम से कम 4 पौधों की जिम्मेवारी तो उठा। भी हम पानी के बगैर नहीं रह सकते, तो एक बार उनके लिए सोचो जो बेजुबान है। जैसे कि हम पक्षियों की बात करें, पशुओं की बात करें, गलियों में गायों को देखते हैं किस हालात में मरती हुई नजर आ रही है, पेड़ों से पक्षी गिरते नजर आ रहे हैं, पानी नहीं मिल पा रहा, दाना नहीं मिल पा रहा। इतनी गर्मी में हम तो बोलकर भी बहुत कुछ कह सकते हैं, वो लोग किसको कहें। तो हमें सभी के साथ जुड़कर रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे भी इन्वायरमेंट के साथ लोगों ने बहुत छेड़छाड़ कर दी है, आज भी वक्त है कि लोग उसके प्रति जागरूक हो जाएं। आज भी हम इन सब चीज़ें हमारे हाथ में हैं, क्योंकि आने वाले 10 सालों तक अगर हमने नहीं जागे तो शायद एक ऐसा वक्त आएगा कि अभी तक हम चीज़ें लुप्त होते देख रहे थे ना, कि हमारे आने वाली पीढ़ी ये कहेगी कि शायद एक मानव जाति होती थी, वो भी लुप्त हो गई। नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की एक खास स्पॉट। सिरसा को देश में सबसे गर्म इलाका आका गया है और इस गर्मी को मिटाने के लिए हेलो सिरसा की तरफ से मुहिम चलाई जा रही है। यानी 1 तारीख से लगातार 5 दिन तक पेड़ लगाने की मुहिम चलेगी और जो पेड़ लगे हुए हैं उन्हें में पानी डालने की भी मुहिम चलेगी। इसको लेकर तमाम चर्चा करेंगे। रिया हमारे साथ है। रिया, क्या कुछ करना चाहेंगे, किस तरह से मुहिम चलेगी, कैसे इसका ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट होगा? सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक्स मोहित जी, आपने जो अपना स्पेशल टाइम हमारे लिए निकाला। दूसरी चीज़ कि हमारा शहर एक हरियाणा कहा जाता तो जो भरी हरियाली वाला, लेकिन आज सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर हमारे सिरसा का नज़र आ रहा है, जो कि 49 क्रॉस हो चुका है। कल का 49.7 करीबन नापा गया। तो हालात इतने बद से बदतर होते नज़र आ रहे हैं कि ये टेम्परेचर घटने का नाम भी नहीं ले रहा। तो हमने इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक मुहिम चलाई है। जैसे कि सभी जानते हैं कि 5 तारीख को इन्वायरमेंट डे है, और इस इन्वायरमेंट डे पे हमने ज़्यादा से ज़्यादा जो भी प्लांट नए लगा रहे हैं और साथ ही साथ जो प्लांट ऑलरेडी लगे हुए हैं, जिनको पानी की ज़रूरत है, जिनकी देखभाल की ज़रूरत है, उनकी देखभाल करने का मुद्दा उठाया। ये महाअभियान हमने इसीलिए चलाया ताकि इस शहर को आने वाला जो ये काल नज़र आ रहा है उससे हमें बचा पाए इसको। तो लोगों का कितना सहयोग मिल रहा है? पूरे 5 दिन के प्रोसेस की बात करें तो 5 दिन में किस किस स्टेप की तरफ आप बढ़ेंगे? सर, लोगों का काफ़ी रुझाव इस तरह मुहिम की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है जब से हमने इसकी एड प्रमोशन शुरू की है, क्योंकि सभी इस टेम्परेचर को लेकर बेहतर ही परेशान है। बहुत ज़्यादा लोग इन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों को घर से बाहर निकलना दुश्वार हुआ पड़ा है, और कितना भी कोशिश कर लो घर के अंदर भी उस टेम्परेचर को मतलब लोग सहन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बाहर निकलना ज़रूरी हो रहा है। और इसी साथ हमने जो ये मुहिम चलाई है उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों का रुझान हमारी तरफ नज़र आ रहा है। तो इस मुहिम में हमने 1 से लेकर 5 तारीख तक जो चलाई है उसमें सुबह पार्क सिटी से स्टार्ट करके अर्ली मॉर्निंग 6 बजे वहाँ से शुरू करेंगे, जहाँ से बरनाला रोड के सभी डिवाइडर को लेते हुए सभी में पानी दिया जाएगा, खाद दी जाएगी, साथ ही साथ कुछ नए प्लांट भी लगाए जाएंगे। उसमें ऐसे शहर के सभी कोनों को हमने नज़रों में रखा है। तो लगातार कितने पौधे लगेंगे और जो खर्च आएगा उसका निर्वहन कैसा हुआ? शहरवासियों की बात करें तो कितना सहयोग सिरसावासी खुलकर कर रहे हैं? सर, शहरवासियों की बात करें तो बहुत अच्छा सहयोग उनकी तरफ से आ रहा है, और शहर के सभी मोस्टली डॉक्टर्स हमारे साथ बहुत सारी टीम जुड़ी हुई है जो हमें इस चीज़ के लिए पूर्णतः सहयोग कर रही है, और काफ़ी रिस्पॉन्स भी उनकी तरफ से रहा कि वो इस मुहिम में अपना बढ़ चढ़ कर सहयोग कर रहे हैं। और इस आपकी वीडियो के माध्यम से मैं एक बार फिर से जो लोग अभी तक जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुँची उन्हें मैसेज देना चाहती हूँ कि ये मुहिम सिर्फ मेरी नहीं है, सिर्फ किसी इकलौते किसी एक शहर की नहीं है, ये पूरे भारत की है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें सहयोग करेंगे तो सभी के लिए ये अच्छी बात है, क्योंकि ये इन्वायरमेंट एक ऐसी चीज़ है जो हम सबके लिए है, किसी पर्टिकुलर किसी एक पर्सन के लिए नहीं है। आने वाला कल बेहतर हो उसके लिए हमें आज ही कदम उठाना पड़ेगा। तो हमारी मुहिम में मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा है जो भी इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं हमारे साथ सहयोग करें। लोगों से लगातार कन्वर्सेशन की है तो समझ में आया कि इतना तापमान बढ़ने की वजह क्या है, क्योंकि बहुत बड़ा तापमान है और सिरसा देश में सबसे गर्म इलाका आंका गया है। सर, बिल्कुल ये सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर का इलाका इस टाइम सिरसा आ गया है। तो मोस्टली हम देख पा रहे हैं कि शहर की सिचुएशंस इस हालात में आ गई है। बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होने की वजह से, व्हीकल्स बहुत ज़्यादा होने की वजह से, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ और बड़े बड़े मॉल्स, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा, जैसे एसी बहुत ज़्यादा लग चुके हैं। ये हाईएस्ट जो चीज़ें होगी उन्हीं का टेम्परेचर एक साथ इकट्ठा होकर के ये डिग्री को नाप चुका है, जो कि 50 के करीबन पहुँच चुका है। और सभी जानते हैं कि 50 से ऊपर 55-60
डॉक्टर के पास जाने के बाद हर एक इंसान यही कह रहा है कि स्किन गलनी शुरू हो जाएगी। तो इसमें फासला ही कितना रहा है, 50 तक तो हम पहुंच चुके हैं, 5 में फासला बहुत कम रहा है। तो हमें आज ही जागना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक इंसान अगर 4 पौधे लगाए तब जाके 500 करोड़ की पौधों की पूर्ति पूरी होगी, जो कि पूरे हमारे भारतवर्ष में कम से कम 500 करोड़ पौधों की ज़रूरत है। और एक पौधे को बढ़ने के लिए 5 से 7 साल लग जाते हैं। उन 5 से 7 सालों को मुहिम तब पूरी होगी जब हर एक पर्सन जागरूक हो, हर एक पर्सन इस चीज़ के लिए अवेयर हो कि हमें पौधे लगाने हैं। मैं तो कहती हूँ कि इनफैक्ट हम अपने बर्थडे है, किसी की बरसी है, कोई भी खुशी का दुख का माहौल है, उसमें क्यों ना एक पौधे लगाकर उस त्यौहार को मनाएं, उस दुख को प्रकट करें। क्योंकि किसी के घर में कोई गुजर जाता है तो उसकी बरसी के नाम पर हम एक पौधा लगाएं, उसके नाम का, कि आज हमने अपने पिताजी के नाम का, अपनी माता जी के नाम का एक पौधा लगाया। क्यों ना हम इसको रिवाज बनाएं, ताकि हमारा इन्वायरमेंट भी बचे, एक अच्छा मैसेज भी सभी को जाता है। इनफैक्ट आने वाले कल बहुत बेहतरीन देख पाएंगे हम इससे। सबसे बड़ी बात, पौधे रोपित हो जाते हैं, लोग एनिवर्सरी की बात करें, शुभ दिनों पे पौधे लगाते हैं, लेकिन केयर नहीं हो पाती। इसको लेकर लोगों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? बिल्कुल सही सवाल किया मोहित जी आपने, कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी नहीं है कि हम सिर्फ एक पौधा लगा के अपनी जिम्मेवारी ख़त्म कर दे। अगर हमने अपने हाथ से 4 पौधे भी लगाए हैं तो कम से कम 4 पौधों की जिम्मेवारी तो उठा सकते हैं ना, कि उसको जब तक वो उन्हें ज़रूरत है, उन्हें पानी की जो चीज़ों की ज़रूरत है उन तक हम पहुंचा सकें। क्योंकि हमें अपने शरीर के लिए प्रतिदिन, अभी कितनी गर्मी है, पल भर भी हम पानी के बगैर नहीं रह सकते। तो एक बार उनके लिए सोचो जो बेजुबान है। जैसे कि हम पक्षियों की बात करें, पशुओं की बात करें, गलियों में गाय को देखते हैं किस हालात में मरती हुई नज़र आ रही है, पेड़ों से पक्षी गिरते नज़र आ रहे हैं, पानी नहीं मिल पा रहा, दाना नहीं मिल पा रहा। इतनी गर्मी में हम तो बोल कर भी बहुत कुछ कह सकते हैं, वो लोग किसको कहें। तो हमें सभी के साथ जुड़कर रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे भी इन्वायरमेंट के साथ लोगों ने बहुत छेड़छाड़ कर दी है, आज भी वक्त है कि लोग उसके प्रति जागरूक हो जाएं। आज भी हम इन सब चीज़ें हमारे हाथ में हैं, क्योंकि आने वाले 10 सालों तक अगर हमने नहीं जागे तो शायद एक ऐसा वक्त आएगा कि अभी तक हम चीज़ें लुप्त होते देख रहे थे ना, कि कभी कंगारू लुप्त हो गए, आदि मानव लुप्त हो गए। तो शायद ऐसा टाइम आ जाएगा कभी हमारे आने वाली पीढ़ी ये कहेगी कि शायद एक मानव जाति होती थी, वो भी लुप्त हो गई। अच्छा, स्लोगन मैं पढ़ रहा था, अलग अलग तरह के स्लोगन बनाए गए हैं, एक बार पढ़ के बता दीजिए ताकि किस तरह का। बहुत अच्छा स्लोगन रहा है, 48 डिग्री तापमान है, पेड़ भगवान है। बिल्कुल सही कहा कि आज अगर कुछ भगवान रहा है तो वो पेड़ है। तो आज भी जाग जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाओ, ताकि हम इस जो पर्यावरण की रक्षा कर पाएँ और ये 48 डिग्री को 58 डिग्री होने से बचा ले। क्योंकि 58 डिग्री 55 से प्लस जाने के बाद जीना महाकाल हो जाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा, जलकर मर जाएंगे सभी के सभी। अच्छा, लोगों के मोबाइल बड़ी हीट हो रहे हैं, जब टेम्परेचर बढ़ता है, धूप में कुछ करना चाहें तो वो हीट हो जाता है। कोई कॉलिंग की बात करें, क्या कुछ करना चाहेंगे? सर बिल्कुल सही कहा आपने, क्यों टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, एक मोबाइल हीट होना तो कॉमन सी बात है। जब भी हम वर्क करते हैं उसका मोबाइल इतना ज़्यादा हीट हो जाता है। और ये हालांकि हम इन दिनों में देख भी रहे हैं कितने ज़्यादा ब्लास्ट हो रहे हैं, कितने ज़्यादा AC फटने की न्यूज़ आ रही है, मोबाइल्स फटने की न्यूज़ आ रही है। कितनी जगह भी हमने हाल ही में देखा एक गेमिंग जोन में इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ। कारण क्या है? टेम्परेचर ही तो है। घूम फिर के उस टेम्परेचर की वजह से ही सारे ये जो काल हो रहे हैं। आज ही हमने सुबह एक वीडियो देखी कि ट्रांसफार्मर को पानी दिया जा रहा है, जबकि वो एक खुद सभी जगह पे बिजली देता है, उसको पानी से ठंडा किया जा रहा है। लेकिन अभी ऐसी कोई चीज़ बची नहीं जिसको ठंडा किया जा सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक पेड़ ही ऐसी चीज़ है जिससे हमें ऑक्सीजन मिलती है। नहीं तो आने वाला वक्त कुछ ऐसा आएगा कि हमें शायद एक पानी की बोतल, एक बैग की बजाय हमें एक ऑक्सीजन की बोतल लेकर के हमें घूमना पड़ेगा। तो उस टाइम से बच जाओ, आज भी अवेयर हो जाओ, जाग जाओ। मैंने एक मुद्दा उठाया है और तुम सब के सहयोग से हम इस मिशन में कामयाब हो सकते हैं। इस महाअभियान का हिस्सा बने हमारे साथ। 5 तारीख को सुबह 5 बजे पार्क सिटी से इस मुद्दे को स्टार्ट करेंगे। 1 तारीख को जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचकर इस मुहिम में अपना सहयोग करें। हमें सिर्फ सहयोग चाहिए, बाकी हम आगे खुद देख लेंगे। एक कदम मैंने बढ़ाया, आपके सहारे की ज़रूरत है। जुड़े कैसे लोग आपसे? कोई कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए ताकि लोग सीधा संवाद कर पाएँ और इस मुहिम से जुड़ पाएँ। बिल्कुल सर, आपकी स्क्रीन पे हम कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन कर देते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। और हाँ, आप हमें अगर व्हाट्सएप पे डायरेक्ट अपनी फ़ोटो भी डालते हैं तो हम आपको अपने सोशल मीडिया पर बहुत ही बेहतरीन जगह पे आपको मान सम्मान देंगे। तो आप सब लोग वहाँ पे पहुँचें, आपका बहुत बहुत आभार रहेगा। तो बिल्कुल 1 से 5 तारीख तक मुहिम चलेगी और आप इस मुहिम का अहम हिस्सा बन सकते हैं। आप जानते हैं कि सिरसा सबसे गर्म इलाका आंका गया देश में, तो इस गर्म को अब आपने ही ठंडा करना है। तो मुहिम के साथ जुड़ जाइए और स्क्रीन पे जो नंबर दिया जा रहा है उस पर आप अपने डिटेल्स साझा कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी जानकारी शेयर कर सकते हैं ताकि, और इस वीडियो को आप ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इस मुहिम से जुड़ पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।